Yes, students, today, now in this video, we are going to do questions on percentage. पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे. अब हम इसके क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ MCQ करेंगे. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2/5 एज परसेंट हमको लिखना हो तो कैसे करेंगे. मैं यहाँ पे साथ साथ आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी. अब मैंने आपको बताया था कि 2/5% आपको परसेंट में चेंज करना है. तो चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40. सो आंसर विल बी 40%. सेम क्वेश्चन 5/4 एज परसेंट. अगेन 5/4 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 25 5s are 125. So 125% is the right answer. रेशो 3:5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है. तो 3:5 मीन्स 3/5 इंटू 100. द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन कम, मैं सभी कवर कर रही हूँ आपके. ये 60%. अब हमें 12% को एज अ फ्रैक्शन करना है. तो परसेंटेज का साइन हटाना है, यानी कि 12% मीन्स व्हाट, 12/100. अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल. 4 की टेबल से 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 5s are 20. सो आंसर विल बी 3/25. अब देखो, फ्रैक्शन दिस एज फ्रैक्शन में करना है. 1/4 मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे. 4 1s are 4 and 1 5, 5/4. अब हमने इसको किस में चेंज करना है, परसेंट में. परसेंट का साइन हटाना है. तो परसेंट मीन्स 1/100. तो इट विल बिकम 5, कैंसिल हो जाएगा, 1/4. 24s are 80. सो आंसर विल बी 1/80. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 25%. अगेन सो सिंपल. 25/100 करके देख लेंगे. So answer will be 1/4. Now 25% of x is 100, then x is equal to what, 25% of x. तो 25% का मतलब 25/100 इंटू एक्स. ऑफ एक्स मीन्स इंटू एक्स. कितना है, इज़ 100. तो 100 को उधर रखेंगे. अब कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स यहीं रहेगा, 100 यहीं रहेगा. अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 100 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा. जब हम इनको, जो चीज़ जहाँ मल्टीप्लाई होती है वहाँ जाके डिवाइड होती है, जो डिवाइड होता है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है. तो इट विल बिकम 400. सो आंसर विल बी 400. 8% ऑफ अ नंबर, हमें वो नंबर नहीं मालूम, तो हम 8% किसका ले लेंगे, एक्स का. इज़ 6, ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है. फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे. 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6. तो x क्या हो जाएगा, 6 यहीं रहेगा, 100 ऊपर और 8 नीचे. 475. सो आंसर इज 75. What percent of 2/7 is 135. अभी तो what percent, अब हमें यहाँ पे नंबर नहीं पता था, यहाँ पे परसेंट नहीं पता. तो what means x percent of 2/7 is के बाद वाला उधर 1/35. तो ये क्या हो जाएगा, x/100 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 1/35. तो क्या हो जाएगा, x यहीं रहेगा, 1/35 यहीं रहेगा. यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 700 ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा. 10. x कितना आ जाएगा, 10 है यहाँ पर ऑप्शन. व्हाट परसेंट, तो 10%. नाउ 40% ऑफ 150 प्लस 60% ऑफ 150, यानी कि कितना परसेंट हो गया, 40 और 60 कितना होता है, 100. तो 100% ऑफ 150 क्या होगा, किसी चीज़ का 100% क्या रहेगा, वही सेम नंबर ही रहेगा. सो यहाँ पर आप एक ऑप्शन होनी चाहिए थी 150. सो आंसर विल बी 150. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे, 50% ऑफ 150
150 का 50% कितना होगा? 70। ओरली भी कर सकते हो। 150 का 50% मीन्स 150 का हाफ यानी कि 75। और ये निकालना पड़ेगा आपको 300 का 70%। ये कैंसिल हो जाएगा। 210 प्लस 75, तो आंसर क्या आ जाएगा? 285। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/5 ऑफ 50% ऑफ x इज 10। पहले 2/5 ऑफ 50%, तो 2/5 ऑफ का मतलब क्या होता है? इंटू। 50% का मतलब 50/100। फिर ऑफ है तो फिर इंटू लगा देंगे। x इज इक्वल टू 10, तो x क्या होगा? x इज इक्वल टू 10। क्या क्या ऊपर जाएगा? 5 और 100 ऊपर चला जाएगा, और 2 और 50। अब कैंसिल कर लो इनको, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया? 50। अब देखो, रवीश सेव्स 50% ऑफ हिज इनकम। किसकी? इनकम का 55%। अब इनकम थी कितनी? 11,000। तो 11,000 का हम क्या निकालेंगे? 55%। ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? सेव कितना कर रहा है? अपनी इनकम का 55। पहले तो हम देखेंगे 55% आया कितना। 6150। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना था? तो अब अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और इसका एक और भी मेथड है इजी, कि अगर वो 55% सेव कर रहा है तो खर्च कितने कर रहा है? परसेंट का मतलब होता है ना आउट ऑफ 100, इससे भी कर सकते हैं। और एक इजी मैं और बता देती हूँ, जैसे 100 में से 55 गए 45%, तो हमने एक्सपेंडिचर निकालना था। तो 11,000 का सीधा अगर हम डायरेक्ट 45% निकाल लें तो आपके पास डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 0। 11 5 ज़ा 55, 11 4 ज़ा 44 एंड 4950। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 4950। नेक्स्ट इज ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ अ मैन बाय 25% इट बिकम्स रुपीज़ दिस, वट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी। अब हमें ओरिजिनल सैलरी को क्या मान लेना है? x। अब इस ओरिजिनल सैलरी का कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 25%। तो x का 25% इंक्रीज हो रहा है, और वो क्या हो जाता है? अगर हम इसको ऐसे करते हैं, अगर हम x में 25% ऑफ x कर देते हैं तो हमारा कितना बन जाता है? 20,000। तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 25/100x इज इक्वल टू 20,000। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 100x प्लस ये 25 क्या हो जाएगा? 125x अपॉन 100 इज इक्वल टू 20,000। तो x कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 100 अपॉन 125। कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे तो 16,000। तो इसका मतलब ओरिजिनल सैलरी उसकी जो थी वो कितनी थी? 16,000। अब ये क्वेश्चन देखो, रोहित स्कोर्ड 180 मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट एंड 150 मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट, और 200 का टोटल पेपर था, तो उसकी कितनी परसेंटेज डिक्रीज़ हो गई? पहले उसने 180 लिए, फिर 150, तो कितने नंबर की कमी आई उसके? उसमें 30 नंबर की। और 30 नंबर कितने में से कम आए? 200 में से। तो इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 30/200, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। सो यू कैन प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। और बच्चे, अगर जिसको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन पर्सनली।